हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू बायोमी डीसी। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, तो एज यू कैन सी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। तो अभी देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ऑलरेडी जो ग्लैंड्स है, डक्ट्स है, सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी, उसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अभी देखो स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक है बच्चों, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या था याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थे। दैट इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। उसके बाद है क्लिटोरिस एंड हाइमेन। ठीक है बच्चों, तो आज एक एक करके स्ट्रक्चर को देखेंगे। आर यू रेडी बच्चों? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक लास्ट दो पार्ट नहीं देखे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, मेरा रिक्वेस्ट है पहले वो पार्ट खत्म करो, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो बच्चों। नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि यही नोट आगे रिविजन में एंड पढ़ाई करने में हेल्प करेगा। तो अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो एंड शेयर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले देखो मॉन्स प्यूबिस, ये जो पार्ट है ये होता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है मॉन्स प्यूबिस। ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, कुशन लाइक फैटी टिश्यू होते हैं, जिसके ऊपर स्किन रहते हैं एंड उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किसके ऊपर होता है, प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब देखो दो पार्ट देखने को मिलेगा, दैट इज लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। ठीक है बच्चों, तो लेबिया मेजोरा ये देख पा रहे हो, ये आउटर वाले पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कुछ टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये अल्टीमेटली मॉन्स प्यूबिस तक ऊपर मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं एंड नीचे मतलब ये प्यूबिक हेयर से कवर होते हैं और नीचे किसको सराउंड करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करके रखे हैं। ठीक है बच्चों, और क्या है, जो इनर वाले पार्ट है दैट इज लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा है बाहर वाला जो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, एंड अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये बेसिकली किसको कवर कर रहे हैं, वेजिनल ओपनिंग को कवर कर रहे हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ तक मतलब एक्सटेंड करते हैं, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्लिटोरिस कौन सा पार्ट है, जहां पे लेबिया माइनोरा जाके क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उस जगह पे मतलब जिस जगह पे जंक्शन है, किसका जंक्शन है बच्चों, लेबिया माइनोरा का जंक्शन है, नॉट मेजोरा। ठीक है, याद करोगे, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उस जगह पे छोटा सा टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस। इसको बेसिकली एनालॉगस बोला जाता है, किसके साथ पता है, पेनिस के साथ। तो बेसिकली पेनिस क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है, तो इसका नेचर भी क्या होता है बच्चों, इरेक्टाइल होता है। ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, यूरेथ्रा ये है क्लिटोरिस, इसके नीचे है यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके नीचे है वजाइना। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो नीचे ये जो वजाइना है, ठीक है, उसके ऊपर एक पर्शियली कवरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हाइमेन। तो हाइमेन इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल। ठीक है, तो ये हाइमेन क्या करते हैं, पार्शियली कवर करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। पार्शियली क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम से क्या स्टार्ट होता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ये पार्शियली कवरिंग है। अगर ये फुल्ली कवरिंग होता तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। देखो हाइमेन क्या होता है, टोन्ड होते हैं। ठीक है, कब होते हैं, जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और ये कभी कभी जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, और प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा साइकिल जो लोग चलाते हैं, ठीक है, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कप इंसर्ट करते हैं, टेम्पॉन इंसर्ट करते हैं, तो उसी टाइम पे ये क्या होते हैं बच्चों, टॉर्न होते हैं। तो बेसिकली हाइमेन में बहुत बार बोला जाता है ना बच्चों कि हाइमेन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो वो वर्जिन नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा
गलत कॉन्सेप्ट होता है। एक तो ये पार्शियली कवरिंग होते हैं और कभी कभी ये टॉर्न होते हैं जब एक्सरसाइज, साइकिलिंग, मेंस्ट्रुअल कप इंसर्शन या फिर टेम्पॉन इंसर्शन किया जाता है उसी टाइम पे। ठीक है, तो हाइमेन नहीं है, हाइमेन नहीं है, ये कोई साइन नहीं होता है वर्जिनिटी का। ठीक है बच्चों, वर्जिनिटी का ये कोई भी साइन नहीं होता है कि उसमें हाइमेन नहीं है, फर्स्ट इंटरकोर्स करते टाइम ब्लीडिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बच्चों, सभी के लिए है। अच्छा, अब देखो क्लिटोरिस एंड पेनिस, मैंने बोला था कि ये बेसिकली कैसा ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब इसका सेम ओरिजिन है, ये दोनों ही इरेक्टाइल टिश्यू है, पर ये डिफरेंट क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड बेसिकली क्या होते हैं, इसमें ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं, पर ये एक्सेसरी ग्लैंड्स बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन है, फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये इसमें ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं एंड इसमें होता है फैट। फैट का कंटेंट क्या होता है, अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा मतलब फैट का कोई फिक्स्ड कंटेंट नहीं होता है। अब देखो ये किसका फीचर्स है, मैमरी ग्लैंड हर मैमल्स में प्रेजेंट होगा और हर मैमल्स के फीमेल्स में प्रेजेंट होगा। ये बेसिकली वन पेयर में होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, लोग किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों, पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कब डेवलप करना स्टार्ट होते हैं बच्चों, प्यूबर्टी के टाइम पे ये डेवलप करना स्टार्ट होते हैं, जब देखो हार्मोन एस्ट्रोजन बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तब इसमें प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, चलो उसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड होते हैं इसमें फैट्स। ठीक है बच्चों, फैट्स एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है बच्चों, ग्लैंडुलर पार्ट एंड फैट्स होते हैं। तो देखो ऐसे इस साइड पे और बाहर की तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, या इस जगह पे क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, फैट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है मेमोरी लोब्स। ठीक है बच्चों, क्या बोला जाता है इसको, मेमोरी लोब्स बोला जाता है। और मेमोरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली किसका प्रोडक्शन होता है बच्चों, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और क्या क्या है देखो, इसके एकदम या इससे एल्वियोलाई से जो एक छोटा सा पार्ट निकल रहे हैं ग्रीन कलर से है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको बोल रहे हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो एल्वियोलाई में मिल्क जो सीक्रेट प्रोड्यूस होता वो बेसिकली मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेमोरी ट्यूब्यूल्स है और हर मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन डक्ट को कनेक्ट करता है। तो ये डक्ट क्या डक्ट है बच्चों, दैट इज मेमोरी डक्ट। मतलब हर जो मेमोरी ट्यूब्यूल है वो जाके किसको कनेक्ट करता है बच्चों, वो कनेक्ट करता है मेमोरी डक्ट को। ठीक है, और ऐसे हर लोब से जितने भी सारे मेमोरी डक्ट आते हैं वो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो अल्टीमेटली ज्वाइन करते हैं और वो बनाते हैं, देखो यहाँ पे एक वाइडर रीजन है दैट इज मेमोरी एम्प्यूला। तो ऐसा होता है ना कि बच्चों कि जब लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है तभी बस मिल्क प्रोड्यूस होते हैं और तभी उस मिल्क बच्चे को पिलाया जाता है, नहीं होता है, मिल्क ऑटोमेटिकली सीक्रेट होते रहते हैं। ठीक है, जो बेसिकली मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड मेमोरी डक्ट
के थ्रू रीजन पे आते हैं कौन से, मैमरी एम्प्यूला, और मैमरी एम्प्यूला में आके ये कुछ टाइम के लिए स्टोर होके रहते हैं। एम्प्यूला मतलब याद ही रखोगे कि वाइडल रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिल्क थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट होता है तब वो किससे निकलते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं। जब बच्चे सक करते हैं तब उस टाइम पे लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ये है लैक्टिफेरस डक्ट, इसके थ्रू क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है बच्चों। अब अच्छा, यहाँ पे और दो लेवलिंग को देख लो बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कट एंड ऑफ रिब। ये क्या होता है बच्चों, कट एंड ऑफ रिब्स, ठीक है बच्चों। और इसके पीछे जो है ये बेसिकली क्या है बच्चों, अभी पढ़े हो कहाँ पे, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है और उसके नीचे क्या है, देखो कट एंड ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। और देखो अब ये पूरा स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखो ये है ऐसे फैट्स, ठीक है बच्चों, ये क्या है, सारे फैट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ये देखो पर्पल कलर की छोटे छोटे ऐसे एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, ये एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रीशन होता है। अब वो मिल्क मैमरी ट्यूब्यूल से आते हैं एक कॉमन डक्ट में जिसको बोलते हैं मैमरी डक्ट। अब ये बहुत सारे मैमरी डक्ट हर लोब से निकल के मिलते हैं कॉमन वाइडल रीजन पे, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं मिल्क क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेमोरी एम्प्यूला। अब अल्टीमेटली जब बच्चे सक करते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उस टाइम पे ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, और रिलीज होता है जिस पोर्शन से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, निपल बोलते हैं। और उसके साइड पे ऐसे क्या होते हैं, कुछ पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एरियोला बोलते हैं। अब देखो कि मैमरी ग्लैंड में क्या क्या है बच्चों, 15 to 20 क्या है, मैमरी लोब्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो लोब के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है। उसके अंदर ड्यू टू द एक्शन ऑफ टू हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क का सिंथेसिस होता है एंड ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है बच्चों, मिल्क का इजैकुलेशन होता है। तो ये काम होता है दो हार्मोन के वजह से किसके अंदर, मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये जो हर एल्वियोलाई होता है उसके ऊपर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण ये दो हार्मोन ये एल्वियोलाई के अंदर एक प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस में और दूसरा मिल्क के इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो मिल्क बन के रेडी होते हैं वो आते हैं सारे कहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल पे। उससे आगे जो डक्ट मतलब कनेक्ट होते हैं दैट इज मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद वो मिल्क आते हैं मेमोरी एम्प्यूला में, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, ये स्टोर्ड होके रहते हैं। अब उसके बाद अल्टीमेटली जब बच्चे सक करते हैं तो उस टाइम पे ये निपल के थ्रू क्या होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि oogenesis क्या होता है बच्चों, ठीक है। oogenesis क्या होता है, इसके बाद चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। oogenesis मतलब क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवा फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है
उसको क्या बोलते हैं बच्चों? oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट होता है बच्चों? oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रायनिक लाइफ में। ठीक है, और स्टॉप होता है कब? मेनोपॉज में ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है एम्ब्रायनिक लाइफ में। याद करो बच्चों, सेल साइकिल, सेल डिविजन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। डिप्लोटीन स्टेज क्या होते हैं? कुछ वर्टिब्रेट्स के उस साइड्स में मंथ्स और ईयर अरेस्ट होके रह जाते हैं। तो बेसिकली ये कब स्टार्ट होता है बच्चों? oogenesis स्टार्ट होते हैं फेटल लाइफ में और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम, और ये चलते हैं, देखो अभी देखने वाले हैं टिल बर्थ तक क्या क्या चलता है। तो 2 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, 2 मिलियन मतलब क्या है बच्चों? 20 लाख होता है। कितना होता है बच्चों? 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख से ज्यादा oogonia प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी कैसे प्रेजेंट होगा बच्चों? नॉर्मल oogonia होते हैं, डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड जार्म सेल होते हैं। ये बहुत बार माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बनाते हैं बच्चों? प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर oogonia होते हैं जो बेसिकली माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करके क्या बनाते हैं बच्चों? प्राइमरी oocyte बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte बनाते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte में क्या होता है बच्चों? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाते हैं और ये अरेस्ट होके रह जाते हैं किसमें? डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है? चाइल्ड बर्थ होता है एंड उसके बाद प्यूबर्टी होता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक क्या होता है बच्चों? ऐसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है जिसके कारण ये जो प्राइमरी oocyte है जो बेसिकली डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होकर प्रेजेंट था, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों? वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं प्यूबर्टी के टाइम से मेनोपॉज के टाइम तक। मतलब हर महीने क्या होता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है। इसके साथ इसको कैसे कनेक्ट करें? ठीक है, oogenesis के साथ फॉलिकल डेवलपमेंट वो भी धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले अभी देखो कि oogenesis कैसे हो रहा है। ठीक है, तो प्यूबर्टी से मेनोपॉज के टाइम तक क्या होता है बच्चों? ये जो प्राइमरी oocyte होता है वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करके क्या बनाएगा? मियोसिस 1 मतलब एक बार डिवीजन हो जाएगा और वो डिवीजन होगा रिडक्शनल डिवीजन। तो उसके बाद देखो एक छोटा सा पोलर बॉडी बन रहे हैं और बन रहे हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चों, छोटा सा एक पोलर बॉडी बन रहे हैं और दूसरा बन रहे हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी टाइम पे क्या होता है? इसके बीच ही प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल बन के रेडी होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है बच्चों, ये अरेस्ट हो जाते हैं कौन से स्टेज में? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं? रिलीज होते हैं फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं ओवरी से जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये कौन से फॉलिक्यूल स्टेज में रिलीज होगा? ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल स्टेज में क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। अब ओव्यूलेशन के बाद इसको सच में सबसे पहले बाहर आने के बाद कौन पकड़ लेता है बच्चों? जैसे ही ओवरी से बाहर आते हैं कौन बैठे हैं? सामने सामने वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी होता है इनफैंडिबुलम रीजन का फैलोपियन पार्ट के, तो वो बेसिकली फिम्बरी इसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे फिम्बरी के अंदर से इनफैंडिबुलम एंड एम्प्यूलर रीजन में पहुंचते हैं। अब देखो एम्प्यूलर रीजन में अगर पहले से कोई स्पर्म आके बैठे हैं, क्या कौन आके बैठे हैं? स्पर्म आके बैठे हैं, तो क्या होगा बच्चों? वो एम्प्यूला और इस्टमस एम्प्यूलरी जंक्शन पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करके फिर से एक छोटा सा सेल बनाएगा दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी एंड बनाएगा ओवम।
ठीक है। फिर ये ओवम के साथ क्या होगा, वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसका फर्टिलाइजेशन होगा, ये आगे देखेंगे। अभी कैसा क्या हो रहा है देखो, तो जो सेकेंडरी oocyte है वो निकल के आया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे थे ग्राफियन, और मैच्योर फॉलिकल वो बेसिकली ओवरी से रिलीज हुआ था, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब वो रिलीज होके कहाँ पे आएगा बच्चों, वो आएगा फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पे, ठीक है। अब एम्प्यूला पे अगर पहले से कोई स्पर्म बैठा है, ठीक है, तो स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है। और जैसे एंटर करेगा तब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। मतलब इससे पहले कहाँ तक ये अरेस्ट होके बैठे थे, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। तो उसके बाद ये मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाएगा बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी एंड बनाएगा ओवम, ठीक है बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी एंड बनाएगा ओवम। पर अगर वहां पे कोई स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी oocyte सीधा सीधा डिग्रेड कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, क्या होगा बच्चों, सीधा सीधा डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन कि ये जो सेकेंड पोलर बॉडी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ये इसका साइज क्यों छोटा होता है, दैट इज ड्यू टू द अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म है वो किसके लिए रखना चाहते हैं, मतलब वो रखना चाहते हैं ओवम के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पर्म में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो सेकेंड पोलर बॉडी है इसमें साइटोप्लाज्म कम है और इसमें देखो ज्यादा साइटोप्लाज्म दिए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो होता है, ठीक है, सेल डिवीजन, उसमें बेसिकली क्या होता है, अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है बच्चों। अनइक्वल डिवीजन क्यों होता है बच्चों, अनइक्वल डिवीजन इसलिए होता है ताकि ये जो ओवम है इसमें बहुत ही ज्यादा साइटोप्लाज्म रहे, क्योंकि स्पर्म के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो जो बाद में जाइगोट बनाएगा उसमें अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या चलेगा बच्चों, नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए ये अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्यों अनइक्वल होता है, ताकि ओवा के पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रहे, ठीक है। ओवा रिटेन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उसके पास नहीं होता है, एज स्पर्म डज नॉट हैव a lot of साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यही आगे चल के क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट में बेसिकली किसका साइटोप्लाज्म होगा बच्चों, जाइगोट में होगा ओवा का साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अच्छा अब देखो सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है हर महीना, ठीक है। कहाँ कब प्रोड्यूस होगा बच्चों, हर महीने ये प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। पर ये सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवा प्रोड्यूस होगा कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों तो ये सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवा नहीं बनते हैं, ठीक है। सीधा सीधा सेकेंडरी oocyte क्या कर जाते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फीमेल का एज मान लो 25 इयर्स है और उसका प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है 16 इयर्स से, ठीक है। तो फिर
ठीक है। तो फिर कितना ओवा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना ओवा प्रोड्यूस होगा देखो। तो प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ कब बच्चों, 16 ईयर्स में। अभी एज कितना है, 25 ईयर्स। तो इसका मतलब 9 महीना बीच में बीता है, और सॉरी 9 साल बीच में बीते हैं, ठीक है। और हर साल में 12 महीना होता है, तो टोटल 96 मंथ्स होते हैं, ठीक है। और हर महीने क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी हर महीने बनेगा, उसको बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। पर सेकेंड पोलर बॉडी बनने के लिए फर्टिलाइजेशन का जरूरत है, ठीक है बच्चों। और ओवा क्या बनेगा बताओ मुझे, स्पर्म नहीं है बच्चों। स्पर्म आने के बाद उसी टाइम पे, स्पर्म एंटर करने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके ओवा एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं, अदरवाइज नहीं तो ओवा नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ओवा नहीं बनेगा। सेकेंड पोलर बॉडी वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ये प्राइमोर्डियल टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये जो प्राइमरी oocytes होता है उसके बाहर एक सिंपल लेयर प्रेजेंट होता है ग्रैन्युलोसा सेल का, उसको बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये है प्राइमरी oocytes, ठीक है बच्चों, प्राइमरी oocytes। अब इसका नंबर कितना होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है 2 मिलियंस। कितना होता है बच्चों, 2 मिलियंस, ठीक है। अब जैसे ही बर्थ के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी आते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या इंक्रीज होता है बच्चों, हम लोग देखेंगे हार्मोनल एक्शन, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या होते हैं बच्चों, ये बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब एफएसएच भी बढ़ जाएगा, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एफएसएच काम कर रहे हैं। तो उसके बाहर देखो बच्चों, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर ऐसे ग्रैनुलोसा बस सेल का लेयर प्रेजेंट होता है। अब बर्थ के टाइम पे, ठीक है, हर ओवरी में क्या होता है, 60,000 से लेके 80,000 हर ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या होगा, इसके बाहर बस एक लेयर था प्रेजेंट था, ठीक है, सिंगल लेयर प्रेजेंट था। अब इसके बाहर देखो बहुत सारे लेयर आ चुका है, किसका, ग्रैन्युलोसा सेल का, ठीक है। तो याद रखोगे बच्चों, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है इसके बाहर ये सिंगल सिंगल लेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब इसके बाहर देखो बहुत सारे और लेयर आ गया है ना, बहुत सारे और लेयर आ गया है ग्रैन्युलोसा सेल का। एंड उसके बाहर एक न्यू लेयर डेवलप किए हैं देखो बाहर में, दैट इज नोन एज थेका लेयर। तो थेका लेयर आएगा एंड मल्टी लेयर ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट होगा प्राइमरी oocyte के बाहर, तो उसको बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर से एफएसएच क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके क्या बनाएगा बच्चों, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहे हैं, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। उसके साथ साथ बन रहे हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है बच्चों। और क्या आ रहे हैं देखो स्ट्रक्चर में, इसमें एक ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं एंट्रम। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एंट्रम। तो एंट्रम बेसिकली क्या है, एंट्रम बेसिकली है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या है बच्चों, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये डेवलप कर रहे हैं,
ठीक है। और क्या है बच्चों, और देखो एक स्पेशल लेयर ऐसे बनाए हैं किसके बाहर, ऐसे सेकेंडरी oocyte के बाहर, ये ऑरेंज कलर वाला लेयर देख पा रहे हो, दैट इज जोना पेल्यूसिडा लेयर। कौन सा लेयर है बच्चों, जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये बेसिकली एक एसेलुलर लेयर है, मतलब ये जो लेयर है बच्चों ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं, ये कोई सेल से बना हुआ लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये डेवलप करना है किसके बाहर, सेकेंडरी oocyte के बाहर। ठीक है बच्चों, और देखो बाहर में ये जो थेका लेयर डेवलप किया था बच्चों, उसमें दो लेयर देखने को मिल रहा है, ये बाहर वाला और अंदर वाला। तो बाहर वाले का नाम है बच्चों थेका एक्सटर्ना, अंदर वाले का नाम है देखो बच्चों थेका इंटरना। तो बेसिकली इसी को ही क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसी को बोल रहे हैं टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको बोल रहे हैं टर्शियरी, क्या बोल रहे हैं बच्चों, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या क्या होगा, फिर से एक बार देखो, थेका लेयर जिसमें दो लेयर आ जाएगा, थेका एक्सटर्ना जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, थेका इंटरना जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, प्राइमरी oocyte डेवलप डिवाइड करके क्या बनाते हैं बच्चों, सेकेंडरी oocyte, जो अभी कौन से स्टेज में अरेस्ट होके बैठा है बच्चों, ये बेसिकली अभी मेटाफेज 2 में अरेस्ट होके बैठे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी तो अनइक्वल डिवीजन होगा, होके क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। और क्या है बच्चों, और सेकेंडरी oocyte के बाहर एक एसेलुलर प्रोटीन का लेयर बन रहे हैं, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा, और अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, और ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल के बाद फिर से एफएसएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहा है, देखो बच्चों, यहाँ पे थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना है, ग्रैन्युलोसा सेल है, ठीक है, एंट्रम भी प्रेजेंट है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन सा लेयर आ गया कि इसको मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे फिर से एक लेयर बना है सेकेंडरी oocyte के बाहर, इसका मतलब सबसे पहले है सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर एक लेयर है दैट इज है जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर एक फिर से लेयर डेवलप किए हैं, दैट लेयर इज नोन एज कोरोना रेडियाटा। कौन सा लेयर आ गया है बच्चों, कोरोना रेडियाटा। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये बेसिकली था जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो लेयर आया है एक सेलुलर, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे ये चीज मतलब उल्टा लिखा है, दैट इज ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, यहाँ पे सही सही लिखा है बच्चों। ठीक है, समझ में आया, देख पा रहे हो, ओके। अच्छा, एक अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये जो ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ से अब एक पार्ट रिलीज होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन इसी को ही बोलते हैं। तो क्या रिलीज होगा बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। सेकेंडरी oocyte अपने बाहर बस दो फ्रेंड को लेके रिलीज हो रहे हैं, मतलब दो लेयर को लेके रिलीज हो रहे हैं, सारे लेयर को लेके नहीं रिलीज हो रहे हैं बच्चों। मतलब थेका को भूल गया है, ग्रैन्युलोसा सेल को भूल गया है, एंट्रम को भूल गया है, बस दोनों को बहुत अच्छे से याद रखे हैं। कौन कौन सा दो लेयर बच्चों, एक जो सबसे पास, मतलब होता है ना स्कूल में, तुम किसको सबसे ज्यादा याद रखते हो, जो तुम्हारे सबसे खास है, जो तुम्हारे लेफ्ट में बैठे हैं राइट में बैठे हैं, ऐसे कोई तुम बहुत क्लोज मानती हो, तो यहाँ पे भी सेम है, सेकेंडरी oocyte के सबसे बाहर है जोना पेल्यूसिडा, और
उसके बाहर है कोरोना रेडियाटा। तो ये सेकेंडरी ओसाइट जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा दोस्तों को लेके, ठीक है, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, रिलीज कब होता है बच्चों, रिलीज होता है जब LH सर्ज होता है। क्या होता है, LH बढ़ जाते हैं। मतलब अभी तक FSH काम कर रहे थे, अब LH का काम करने का जगह आ गया है। तो LH जैसे ही सर्ज होता है उस टाइम पे ये रिलीज होते हैं और उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो अब मुझे बताओ, ये रिलीज हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके बाहर जो सेल था बच्चों, ठीक है, वो किस में डेवलप करेगा, वो डेवलप करते हैं एक येलोइश बॉडी में। ठीक है, क्या करते हैं, वो एक येलोइश बॉडी में डेवलप करते हैं। ठीक है, जो रेमनेंस पार्ट है वो बेसिकली, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं, दैट इज द रेमनेंट पार्ट। ठीक है, remnant of ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये बेसिकली क्या बनाते हैं बच्चों, एक येलोइश बॉडी बनाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करते हैं बच्चों, इसमें हेल्प करते हैं LH। ठीक है, इसमें कौन हेल्प करता है बच्चों, LH। और क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाते हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है NCERT के, जो बेसिकली ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए और लेवलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, ये ओवरी है, इसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़े थे कि कॉर्टेक्स और क्या प्रेजेंट होता है, मेड्यूला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट होता है, अंदर देखो ऐसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और बाहर ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्राइमरी फॉलिकल। हर महीने क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी होगा तब देखना यहाँ पे एंट्राम आ जाएगा, उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल डेवलप करता है। ग्राफियन फॉलिकल में ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये डेवलप करके इससे पहले ही क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये अपने बाहर कोरोना जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा लेयर डेवलप करते हैं और वो बेसिकली ऐसे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे इसको ओवम बोल रहे हैं। ओवम एक्चुअली बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन, मतलब जब स्पर्म की एंट्री हो जाते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, तब ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते हैं जो अल्टीमेटली मियोसिस को कंप्लीट करके बनाते हैं ओवा एंड सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये ग्राफियन फॉलिकल का रेमनेंट्स है वो क्या बनाते हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाते हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल में है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ऐसे एंटी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं, जो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके दो हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, दैट इज FSH एंड LH। ठीक है, FSH कब बढ़ता है, जिस टाइम पे फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट जब होता है तब ये FSH की वजह से ही होता है। और उस टाइम पे क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उस टाइम पे इस्ट्रोजेन सिक्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, इस्ट्रोजेन सिक्रेट करते हैं और ये इस्ट्रोजेन अल्टीमेटली जाके यूटेरस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको बढ़ा देते हैं, उसका प्रोलिफरेशन करते हैं।
ठीक है बच्चों। उसके बाद एलएच देखो, एलएच भी उसी टाइम पे क्या होता है, बढ़ जाते हैं जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ते हैं। तो एलएच की वजह से एलएच सर्ज होता है, जहाँ पे पीक होता है उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। और ये बेसिकली कॉर्पस ल्यूटेयम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, रप्चर करने में ग्राफियन फॉलिकल को, एंड कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं बच्चों, ऐसे नेगेटिव फीडबैक भी शो करते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो फॉलिकल डेवलपमेंट के टाइम पे इनहिबिन हार्मोन रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, उल्टा फिर नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करते हैं, किसका, एफएसएच का। ठीक है बच्चों, किसका करते हैं, एफएसएच का क्या करते हैं, इनहिबिशन और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये पूरा चीज। अच्छा, अब देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या डिफरेंस है। क्या देखेंगे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो ये दोनों में, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होगा बच्चों, प्यूबर्टी के टाइम पे। पर oogenesis कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, स्टार्ट एट एम्ब्रायोनिक स्टेज। ठीक है बच्चों, एम्ब्रायो में ये स्टार्ट हो जाता है और डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट होके रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये कब स्टॉप होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ओल्डर मेन में भी देखा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, किसमें देखा जाएगा, ओल्डर मेन में देखा जाएगा। ठीक है, ये कब स्टॉप हो जाएगा बच्चों, ये स्टॉप होगा। ठीक है, कब, एट मेनोपॉज। ठीक है, कब स्टॉप हो जाएगा बच्चों, मेनोपॉज में ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस जो है ये कंटिन्यू होके चलते रहते हैं, मतलब कंटिन्यू, ऐसे अरेस्ट वरेस्ट नहीं होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस क्या होता है, मियोसिस कंटिन्यूअस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मियोसिस अरेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस मियोसिस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मियोसिस। कब कब अरेस्ट हो जाएगा बच्चों, एक अरेस्ट होगा डिप्लोटिन, डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1 एट मियोसिस 1। ठीक है, एक बार इसी टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों, अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कब अरेस्ट होगा बच्चों, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 यहाँ पे भी अरेस्ट होके रह जाएगा। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस है, ये बेसिकली डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे होता है इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, क्या होता है, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अनइक्वल। ठीक है, क्या होता है बच्चों, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है। और क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो बेसिकली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और जिससे आगे क्या बनते हैं बच्चों, फोर स्पर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte वो क्या बनाते हैं बच्चों, सेकेंडरी oocyte, एंड सेकेंडरी oocyte का नंबर क्या होगा बच्चों, एक ही होगा। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
ये क्या बनाएगा बच्चों? दो, अच्छा ऐसे लिखो, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो ये आगे चल के क्या बनाएगा बच्चों? ये आगे चल के बनाएगा टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आगे चल के क्या बनाएगा बच्चों? फोर, क्या बनाएगा? फोर स्पर्म्स बनाएगा। बाय किसके, कैसे बनाएगा? डिफरेंशिएशन से, ठीक है। कैसे बनाएगा बच्चों? डिफरेंशिएशन से बनाएगा। पर यहाँ पे कैसा अलग है? यहाँ पे क्या है बच्चों? वन प्राइमरी oocyte, ठीक है। इससे आगे क्या बनेगा? वन सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। क्यों? दूसरा क्या बन रहे हैं? पोलर बॉडी बन रहे हैं। और इससे आगे क्या बनेगा? वन ओवम, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडी बन रहा है, पर ये पोलर बॉडी तो काम का नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे दो, दो से अल्टीमेटली वन स्पर्मेटोसाइट, उससे दो स्पर्मेटोसाइट और उससे फोर स्पर्म बनेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा मियोसिस वन, यहाँ पे होगा मियोसिस टू। यहाँ पे होगा मियोसिस वन जिससे एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, उसके बाद मियोसिस टू होके एक ही ओवम बनेगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ में आया तो एक लाइक कर दो, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? प्राइमेट जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, ठीक है। बेसिकली फीमेल्स में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, उसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेडिंग लगाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चों? बताओ, ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है। फाउंड और रन्स इन फीमेल प्राइमेट मैमल्स, ठीक है। लाइक किसमें देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा ह्यूमन में, ठीक है। उसके साथ मंकी, गोरिल्ला, एप्स, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मंकी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर जो प्राइमेट मैमल्स होते हैं, फीमेल मैमल्स, उसमें ये देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक साइकिल होता है, लगभग 28 टू 29 डेज का साइकिल है, ठीक है। 28 टू 29 डेज साइकिल है, ठीक है। जिसमें क्या होता है बच्चों? जिसमें ये शुरू होता है मतलब एक साइकिल से और 29 डेज के अंदर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? एक साइकिल है, ठीक है। ये बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल है। मतलब शुरू होते हैं एक साइकिल से और खत्म होते होते नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं बताओ? इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। ये जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक कैट, डॉग, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है वेस्ट्रस साइकिल, ठीक है बच्चों। तो जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, इस पे लाइक नॉन प्राइमेट मैमल्स क्या होता है बच्चों? कैट होते हैं, डॉग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या चलते हैं? इसमें एक हीट पीरियड या फिर वेस्ट्रस साइकिल
और हीट पीरियड चलता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है कब शुरू होता है, उस एज को मतलब उस टाइम को बोला जाता है मेनार्क, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों, मेनार्क। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। सो ड्यूरिंग और इन, अच्छा, एट प्यूबर्टी क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको ही मेनार्क बोलते हैं। तो मेनोपॉज किसको बोलते हैं बच्चों, मेनोपॉज मतलब जब भी एंड हो जाता है, ठीक है। जब ये क्या होता है, एंड हो जाता है, लगभग वुमेन्स के केस में एट द एज ऑफ 45 to 50, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को ही बोलते हैं कि मेनोपॉज, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है बच्चों, इसके पीछे वही हार्मोन काम पे आते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से एफएसएच बढ़ते हैं और एलएच बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। उसकी वजह से क्या होता है, एफएसएच एंड एलएच बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण बेसिकली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, और उसके साथ रिलेटेड दो हार्मोन है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो चलो इसको थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये बेसिकली मंथली साइकिल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नीचे मंथली साइकिल के 1 डेज है, ठीक है। उसके बाद ये मान लो 5th डेज है, उसके बाद ये मान लो 13 डेज है, 14 डेज है, उसके बाद ये चल रहा है 28 डेज, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे कि हार्मोनल क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या देखेंगे बच्चों, ओवरियन हार्मोन देखेंगे एंड पिट्यूटरी हार्मोन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होने के साथ साथ ये भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एलएच बढ़ना स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, एलएच बढ़ना स्टार्ट करते हैं, बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा बढ़ते हैं कहाँ पे, ये 13 to 14 डेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो आते आते ऐसे कम हो जाते हैं 28 डेज के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, एलएच है। और एफएच क्या होता है, एफएच क्या होता है देखो बच्चों, ये ज्यादा होता है, ये धीरे 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 चलते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं ओव्यूलेशन टाइम के अंदर, उसके बाद चलते चलते ये फिर से क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये होता है एफएसएच, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये कौन सा दिन है बच्चों, ये होता है बेसिकली 13 to 14 डेज, जब बेसिकली ओव्यूलेशन होता है। अब देखो इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसमें ओवरी में इस टाइम पे ओवरी में क्या क्या चेंजेस होता है बच्चों, ओवरी जो है यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, क्या चेंजेस हो रहा है देखो बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल, इससे बन रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल, इससे बन रहे हैं टर्शियरी फॉलिकल, इससे बन रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन रहे हैं बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल कैसा होता है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल मतलब इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। उसके बाहर होता है ऐसे ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर, ठीक है बच्चों, और थेका लेयर, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब इससे क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों, ये जो ओव्यूलेशन है, जब देखो एलएच सर्ज हुआ, ठीक है, एलएच सर्ज हुआ,
उसी टाइम पे यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये बेसिकली क्या है बच्चों, सेकेंडरी oocyte है। ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, रिलीज होने के बाद ये जो उसके बाहर का पोर्शन है बच्चों, बाहर का पोर्शन है, ये बेसिकली धीरे धीरे क्या डेवलप कराते हैं बच्चों, ऐसे एक येलो कलर, येलोइश बॉडी डेवलप करते हैं, जिसका नाम है बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम। ये ऐसे एक फ्लावर की तरह ऐसे एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ये बेसिकली डेवलप करते हैं। ठीक है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, इस टाइम पे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करते हैं। ठीक है, डे 14 के टाइम पे क्या होता है बच्चों, ये रप्चर करते हैं, तो इसी को बोला जाता है ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन फेज बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ और क्या चेंजेस होता है बच्चों, इसके साथ साथ कुछ ओवरियन हार्मोनल चेंजेस होता है। ठीक है, ओवरी में भी क्या होता है, हार्मोन चेंजेस होता है। तो ओवरियन हार्मोन क्या है बच्चों, इस्ट्रोजन। तो ये इस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, रिलीज हो रहा था, रिलीज हो रहा था। जब ओव्यूलेशन आया इस्ट्रोजन बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने के बाद ये फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे इस्ट्रोजन फिर से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पिक दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पिक दे रहे हैं, यहाँ पे भी पिक दे रहे हैं। ठीक है, और कौन सा हार्मोन है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या है, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, उस टाइम के बाद ये क्या हो रहे हैं, पिक दे रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सही है, ल्यूटियल फेज है ये। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, फिर से डिक्रीज कर जाते हैं। तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, ये है एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, तो एस्ट्रोजन देखो बेसिकली दो बार पिक दे रहे हैं, एक दे रहे हैं ऐसे ओव्यूलेशन के टाइम पे पिक दे रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे, और दूसरा बार देखो यहाँ पे पिक दे रहे हैं। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पे पिक दे रहा है, आफ्टर ओव्यूलेशन ये पिक देते हैं। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन ये पिक देते हैं। ठीक है, और अगर देखो जो भी जब प्रेगनेंसी नहीं होता है, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, ये डिग्रेड कर जाते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द नॉट ऑकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें यूटेरस में भी क्या होता है बच्चों, चेंजेस होता है। कहाँ पे चेंजेस होता है बच्चों, यूटेरस में भी चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये जो डे 1 है, डे 1 से लेके लगभग 3 दिन, ठीक है, क्या होता है, 3 से 5 दिन ये ऐसे कम होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, तो इसी को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन। क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अच्छा, ये सीक्रेट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद ये ऐसे डेवलप करते हैं, कौन सा लेयर, ओवरियन सॉरी यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर, ऐसे डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या फेजेस है, ये मेंस्ट्रुएशन है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो फेज है बच्चों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो फेज है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है प्रोलीफरेटिव या फिर फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है बच्चों, ओवरी में फॉलिकल और यूटेरस में प्रोलीफरेटिव। ठीक है, तो यूटेरस के लिए ये है प्रोलीफरेटिव। ठीक है, और ओवरी के लिए ये कौन सा फेज है बच्चों, फॉलिक्यूलर फेज है। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज है। उसके बाद ये ओवरी के लिए कौन सा फेज है बच्चों, ओव्यूलेशन फेज है। फॉलिक्यूल के बाद कौन सा फेज आएगा बच्चों, ओव्यूलेशन फेज आएगा।
ठीक है, और पॉलीफेरेटिव फेज अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो फेज आ रहे हैं बच्चों, यूटेरस में यहाँ से यहाँ तक जो फेज है बच्चों, दैट इज सिक्रेटरी फेज। क्या है बच्चों? सिक्रेटरी फेज है, ठीक है। और ये ओव्यूलेशन के बाद जो फेज होता है ओवरी में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूटियल फेज, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करते हैं। तो ये एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, समझ में आया? कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हो रहा है, फिर से इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, जब प्रेगनेंसी होता है तब ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है बच्चों? बेसिकली मेंस्ट्रुएशन जब, ठीक है, यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन का कौन सा वॉल? एंडोमेट्रियल लेयर ब्रेक डाउन होता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलते हैं, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है बच्चों। क्या होता है? events of uterus where endometrium layer breaks and menstrual blood comes out, ठीक है। ये बेसिकली 3 to 5 डेज चलता है बच्चों, ठीक है। तो ये वॉल क्यों ब्रेक होता है बच्चों? वॉल क्यों ब्रेक होता है बच्चों? तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम, जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता है, ठीक है, तो कोई प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो तब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम को, ठीक है। क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। पर जैसे ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एब्सेंट हो जाता है तब ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं बच्चों, ठीक है, प्रीवियस साइकिल वाला, ठीक है, तो कोई कार्पस ल्यूटियम नहीं है, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं है, तो एंडोमेट्रियम का लेयर मेंटेन होता है, पर जैसे ही वो एब्सेंट हो जाते हैं वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया कैसे, क्यों ब्रेक डाउन करते हैं? समझ में आया क्यों ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों? ओके, अब देखो, अब देखेंगे कि प्रोलिफरेटिव एंड फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है बच्चों। कौन सा फेज देखेंगे? प्रोलिफरेटिव एंड फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। ये कितना दिन चलता है बच्चों? 6 से लेके 13 डेज, ये भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी प्रोजेस्टेरॉन, नो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे कोई प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं है, तो नो नेगेटिव feedback of FSH and LH, ठीक है। तो FSH एंड LH क्या होता है बच्चों? इस टाइम पे इंक्रीज कर जाते हैं। क्या होता है बच्चों? LH एंड FSH क्या होता है? इंक्रीज करते हैं। तो तब FSH की वजह से क्या होता है बच्चों? फॉलिकल डेवलपमेंट करता है। LH की वजह से क्या होता है बच्चों? LH की वजह से क्या होता है बच्चों? LH हेल्प करते हैं किसमें? ओव्यूलेशन में, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और फॉलिकल क्या करते हैं? एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन
सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन सिक्रीट की वजह से क्या होता है बच्चों, जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं, प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का क्या हो रहा है बच्चों, प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो बेसिकली यूटेरस में प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, यूटेरस में प्रोलिफरेशन होता है, और जो फॉलिकल डेवलपमेंट है वो ओवरी में होता है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या है, ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज मेनली किसको बोला जाता है, 14 डे को यूजुअली बोला जाता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, क्या होता है बच्चों, एलएच सर्ज होता है, ठीक है। इसी टाइम पे इस्ट्रोजेन भी क्या होता है बच्चों, इस्ट्रोजेन भी पिक पे होते हैं, और इस टाइम पे क्या रिलीज होते हैं बच्चों, सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज, रिलीजेस फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तब इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये ओव्यूलेशन हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं, ठीक है, रप्चर होते हैं, एंड सेकेंडरी oocyte, ठीक है, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद, ये जो रेमनेंस होता है, ठीक है, ये जो रेमनेंस होता है ग्राफियन फॉलिकल का, रेमनेंस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें एलएच की वजह से वो क्या डेवलप कराते हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से पीक देते हैं कौन, प्रोजेस्टेरॉन, क्या पीक देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन पीक देते हैं। एस्ट्रोजन भी क्या करते हैं बच्चों, इसकी वजह से पीक देते हैं, एस्ट्रोजन का 2 बार पीक देखे हो बच्चों, ये स्मॉल पीक देगा, पर ये एस्ट्रोजन सॉरी प्रोजेस्टेरॉन ये लार्ज पीक देगा बच्चों। ये जो एस्ट्रोजन है ये स्मॉल पीक देगा, पर प्रोजेस्टेरॉन लार्ज पीक देगा, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम को, ठीक है बच्चों। एंड क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम जैसे ही मेंटेन होते हैं बच्चों, उस टाइम पे वो सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंड जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाते हैं, एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाते हैं, ठीक है, किसके लिए, टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इसी को बोला जाता है सिक्रेटरी फेज, ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। अब देखो एलएच क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं, ठीक है, पर एलएच से क्या रिलीज होते हैं बच्चे, एलएच की वजह से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जैसे ही रिलीज होते हैं तो एफएसएच क्या करते हैं, कम हो जाते हैं, एलएच क्या होते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे नो एलएच होता है उस टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों, एलएच कम हो जाएगा, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस टाइम पे क्या होगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं होगा, ठीक है,
एलिच नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइम पे क्या होता है बच्चों, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होके क्या शुरू हो जाते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है वो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता है न्यू साइकिल। तो बेसिकली ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करते हैं। ठीक है, याद रखोगे प्रोजेस्टेरॉन का पीक होता है वंस, ठीक है, पर एस्ट्रोजन का पीक होता है 2 बार। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, 2 बार होता है एस्ट्रोजन का पीक, ट्वाइस होता है। ठीक है बच्चों, बिफोर फॉलिकल की वजह से, आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो अब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट पोर्शन रह गया है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद बाकी है जो पोर्शन दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, मतलब बेसिकली पार्टूरिशन, जेस्टेशन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर देना, और अगर दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर कुछ भी मतलब क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके जरूर बताना, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहना बच्चों, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलो।